नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन एक साथ एक तीर से दो शिकार करता है। ड्रैगन उन देशों को अपने कर्ज जाल में फंसता है जो उसके प्रतिद्वंदी देश की सीमा साझा करते हैं। वह चाहे भारत हो या फिर अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम के देश हो, उसके निशाने पर हमेशा छोटे छोटे गरीब देश होते हैं जिन्हें कर्ज देकर ड्रैगन अपने पाले में करता है और उसके बाद वहां सैन्य चौकियां बनाकर अपने विरोधी देश की घेराबंदी शुरू कर देता है। पिछले दिनों जब यह खुलासा हुआ कि चीन ने 4 दर्जन से अधिक देशों में अपनी सैन्य चौकियां स्थापित कर ली है तो इससे किसी को भी हैरानी नहीं हुई। इतिहास रहा है कि जिसने भी चीन के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम किया वह देश चीन के आगे मजबूर हो गया। यही नहीं, उस देश की स्थिति तबाह होने की हालत में आ गई। हाल के दिनों में श्रीलंका और पाकिस्तान इसके उदाहरण है। दरअसल इन दोनों देशों ने भी चीन से कर्ज लिया है और उसके कुछ प्रोजेक्ट्स को भी अपने आप बनाने की अनुमति दी है, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई। पर अब नेपाल जैसा देश जो छोटा होने के साथ बेहद गरीब देशों की सूची में शामिल है, चीन की खतरनाक रणनीति का शिकार हो गया है। नेपाल भारत का पड़ोसी होने के साथ रोटी बेटी के रिश्ते से भी जुड़ा है, इसलिए चीन ने इस देश में जाल फेंककर अपनी एक तीर दो शिकार वाली पॉलिसी को सफल बनाने का दांव चला है। यानी चीन की नेपाल में मौजूदगी भारत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी की तरह है। साल 2018 में चीन ने नेपाल को एक ऐसा ख्वाब दिखाया था जो आज नेपाल के लिए फांसी का फंदा बन गया है। चीन ने लासा से काठमांडू तक रेल लाइन प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया था। रेल लाइन की कुल लंबाई 599.14 किलोमीटर है, जिसमें 327.16 किलोमीटर खंड चीन में है और 72.25 किलोमीटर नेपाल में है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का खतरनाक पहलू इस पर आने वाली लागत है जो करीब $8 अरब है। फिलहाल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यह सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही परियोजना शुरू होगी यह लागत बड़ी तेजी से बढ़ती जाएगी और इसका अंत क्या होने वाला है कम से कम यह नेपाल नहीं जानता है। चीन की एक शर्त यह भी है कि अगर नेपाल केरंग से काठमांडू तक रेल बनाने के लिए सहमत है तो उसे नेपाल के हिस्से वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश करना पड़ेगा। यानी नेपाल के भीतर जो 72 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी उसमें कम से कम $3 अरब निवेश की जरूरत पड़ेगी, जबकि गरीब नेपाल के लिए यह रकम मुल्लाई सपने की तरह है। आपको बता दें कि केरंग से लेकर काठमांडू तक का इलाका चट्टानी क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यह दुनिया में सबसे कठिन और जोखिम भरा रेलवे प्रोजेक्ट है। खुद नेपाली रेलवे के अधिकारी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना घाटे का सौदा है। देश को इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होने वाला है। इसके लिए नेपाल को $5 अरब खर्च करने पड़ सकते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन इस रेल लाइन के निर्माण के लिए पैसे फेंक रहा है। नेपाल भी करीब करीब सहमत है, लेकिन इस परियोजना पर आने वाली लागत और श्रीलंका पाकिस्तान के नतीजों को देखते हुए नेपाल के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। अगर उसने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी तो नेपाल पूरी तरह से चीन के शिकंजे में आ जाएगा। उसके ऊपर चीन का जितना कर्ज चढ़ेगा उसे वो शायद कभी नहीं चुका पाएगा। मजे की बात यह है कि इस क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन में नेपाल की तरफ सिर्फ 2% ही लाइन बिछेगी, लेकिन उसके लिए भी नेपाल को चीनी मानकों के हिसाब से काफी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि नेपाल की तरफ आने वाला केरंग का रास्ता बहुत ही संकरा है और इसकी वजह से निर्माण की लागत में आने वाली कीमत में इजाफा हो जाएगा। चीन द्वारा इस रेल लाइन का मकसद नेपाल का विकास नहीं है, बल्कि यह भारत की घेराबंदी का पक्का प्लान है। एक बार जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो नेपाल पूरी तरह चीन के कर्ज जाल में फंस जाएगा और वह उसकी कठपुतली बनकर नाचने लगेगा। यही नहीं, चीन के उसके बाजारों तक सीधी पहुंच हो जाएगी। इससे चीनी सामानों की कीमत भी कम होगी और वह बहुत जल्दी नेपाल तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल चीनी सामानों को नेपाल तक भेजने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे उनका भाड़ा खर्च भी बढ़ता है और कई तरह के फल और फूड प्रोडक्ट के खराब होने का खतरा भी बना रहता है। एक बार रेल लाइन बन गई तो फिर चीन को बम्पर फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली ने इस रेल प्रोजेक्ट को लेकर चीन के साथ कई दौर की बातचीत की थी और उन्हीं के कार्यकाल में इसे मूर्त रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वर्तमान देवबा सरकार अब इससे हिचक रही है।
भारत ने भी नेपाल को चीन के कर्ज जाल से बचने की सलाह दी है, लेकिन चीन के मोहपास में फंसा नेपाल भारत की इस सीख को मानेगा, यह जरूर देखने वाली बात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।